हेलो एवरीवन, मैं नीरज आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमें कुर्ती की सिलाई करनी है। इसकी कटिंग मैं पहले से करके रखी थी और ये कुर्ती डबल एक्सल है समझ लो। और इसमें हम आस्तीन में बहुत बड़ा जोड़ लगेगा, इसलिए कि इसकी जो प्रिंट हो रखी है ये खड़ा खड़ा हो रखी है। तो हमें साइड से जितना कपड़ा बचा है उस उतने कपड़े में आस्तीन निकालना है, निकाल के ही हमें जोड़ लगाना है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए कि जब हम कपड़े सिलना शुरू कर देते हैं तो या चाहे होम बुटीक हो या हम कहीं दुकान लेकर कपड़े सिलते हैं तो सिलना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं हमारे पास। तो दिक्कत तब आती है जब हमारे पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और हमेशा आपके ही काम आएगी। वीडियो दोस्तों अंत तक बने रहिए। अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जब हम पूरी बात सुनते हैं तभी हमारे समझ में आता है कि सामने वाला बताना क्या चाहता है और हम समझना क्या चाहते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिए कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और हमेशा आपके ही काम आएगी। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यही उठता है कि जब हमारे पास कोई पहली बार कपड़ा सिलाने आए, जो हमारे पास रेगुलर कस्टमर आते हैं वो तो जानते ही हैं हमें, लेकिन जो पहली बार हमारे पास है, आपकी सबसे ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से कपड़ा सिल के दें। इसलिए कि जब उसको अच्छे से कपड़ा सिल के देंगे तभी वो कपड़े की आपकी तारीफ़ करेगा कि हमने फला जगह कपड़ा सिलवाया है तो इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला है। तो आपकी सबसे बड़ी यही है बात कि आप फर्स्ट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए अगर पहली बार आप ध्यान देंगे तो वो कस्टमर आपको अपने कपड़े तो सिलवाएगा ही, साथ में दूसरों को भी लेकर आएगा। इसलिए कि जब वो कस्टमर कपड़ा पहनेगा तो वो बहुत खुश होगा और कह बोलेगा कि हमने फलानी जगह कपड़ा सिलवाया है और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला है। तो आसपास वो अपने आसपास ही बताएगा कि हाँ, हमने वहाँ से कपड़े सिलवाया है और बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं। इसलिए लोग हमेशा 10-5 हज़ार की साड़ी खरीदते हैं तो उनका यही वो मुद्दा रहता है कि हमारा कपड़ा अच्छे से अच्छा सिला जाए, हम सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप अपना व्यवहार ही बहुत विनम्र रखिए। मतलब हमेशा गुस्से में ना रहिए। थोड़ा जैसे कस्टमर आए तो इतना ज़्यादा ना हंसिए ना इतना कम हंसिए, बस नॉर्मल जैसे बात होती है वैसे कस्टमर से बात करिए। जो आप जैसे आपके पास कोई बुजुर्ग लेडी आ रही तो उसको दादी या चाची करके बात करिए। जो आपके पास लड़कियां आ रही तो उनको बेटा या बेटी करके बात करिए। या कोई वैसा है ऑफिस वियर तो उसको मैडम बात कह के बात करिए। इसलिए अपनी तारीफ़ सुनना, अच्छे से बात करना सभी को अच्छा लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हमारे ही पास आए तो उनसे अच्छे से बात करिए। इसलिए कि लोग अगर आप रूडली बात करेंगे तो चाहे जितना आप कपड़े अच्छे सिलते हैं लेकिन आपके पास कोई आना पसंद नहीं करेगा। आप एक लोगों से आप रूडली बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं तो वो दूसरों के पास भी जाएगा, अपने आसपास भी बताएगा वहाँ से मैं कपड़े सिलाने गया था या गई थी, तो वो बोलेगा कि वहाँ बहुत ही बदतमीज़ रहती हैं, बिल्कुल ही बात करने का ढंग नहीं है और वहाँ कपड़े सिलवाना कभी मत जाना। इसलिए जब भी सामने वाला पहचानता है, हमारी आवाज़ या हमारे व्यवहार से ही पहचानता है कि हमने
कैसा उसके साथ व्यवहार किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो कस्टमर आए तो उससे अच्छे से बात करिए, और वो कस्टमर ही आपकी रोजी रोटी है समझ लो। इसलिए उन्हीं से हमें पैसे कमाना है। तो आपका व्यवहार यही होना चाहिए कि कस्टमर से अच्छे से बात करें। तीसरी बात यह है कि आप जब भी कपड़े सिलना शुरू करें या अभी नए हैं, आप अभी से शुरुआत करे हैं, या तो आप ये अपने आसपास पता करिए कि आपके आसपास कितना रेट चल रहा है इस समय। तो उसी हिसाब से आप सिलाई की रेट आप निश्चित करें। इसलिए कि जब हमारे पास जितना सामने वाला लेता है पैसा, उतना ही हम लेते हैं। हम अभी नए शुरुआत किए हैं सिलने की, तो कस्टमर वो पुराने वाले कस्टमर के पास भागता है, इसलिए वो वहाँ पहले से ही सिला रहा है। अगर आप नए हैं, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, तो आप आसपास से कम थोड़ा पैसे की लेन देन करें कि हमारे पास हम कम पैसे में सिल लेते हैं। उतना कम भी पैसे मत करिए, इसलिए कि अगर ज़्यादा कम पैसे करेंगे तो यही लोग समझेंगे कि आप कम अच्छे कपड़े सिल पाती हैं। तो इसलिए कि अगर थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से थोड़ा पैसा कम करिए कि हम सिल लेते हैं, लेकिन वहाँ से पैसे कम लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। आप इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो और अपनी धंधे और कमाई को आगे ले जा सकते हो। दोस्तों इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम कोई दुकान खोलते हैं या कहीं जाते हैं। आप कहीं भी कपड़े सिलवाने या कहीं मार्केट जाते हैं तो देखिए वो दुकानदार कैसे बात करता है हमसे। आप खुद ही सोचेंगे, जब सामने वाला जो हमसे अच्छे से बात करता है हम उसी के पास जाते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे कोई कपड़े सिलवाता है तो कुछ पैसे आप उसको डिस्काउंट भी दीजिए। मतलब जैसे बहुत 1000-2000 का सिलवाया कपड़ा तो 100-200 रुपये तो उसके छोड़ ही दिए, 100 रुपये तो छोड़ ही दियो उससे कि हाँ ठीक है इतने बनने हैं, लेकिन हमें इतने दे दो, इतने मत दो। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए मेरा सूट सिल गया है, ये देखिए बिल्कुल ही बराबर हो गया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद आपको।